मुल्क की लड़कियों को बोलो ब्यूटीफुल, वो खुशी से फूल जाती हैं। पाकिस्तानी लड़कियों को बोलो तो कुत्ते का पुत्र हराम जा अपनी भैन नु कह जाके, बंदा पूछे तुसी ब्यूटीफुल है ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं कर दिया। एक अंग्रेज औरत ने बताया कि वो स्मार्ट रहने के लिए रोजाना बस 3 चम्मच चावल खाती हैं, और हमारी पंजाबी खवातीन ये चेक करने के लिए ही 3 चम्मच चावल खाती हैं कि चौड़ा में चलूं ठीक है कि नहीं। गर्मी ने इस साल जब मोहब्बत और अपनायत का मुजाहरा किया है, जी तो चाहता है कि कहूँ है गर्मी एसी इतना ही चले कि जी संभल जाए। अब इतने दिन भी ना ठहरो कि एसी के बिल से दम निकल जाए मेरा। मरीज, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा? डॉक्टर, अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हफ्ता, नहीं तो घंटा भी बड़ा है, अगले आने दब देना फाड़ के तेनू। हमको यूं पागल बनाना छोड़ दो, बेवजह सताना छोड़ दो, तुम्हारी तो खुशबू भी अजीब सी लगती है। खुदा के वास्ते भांडे धोने वाले साबुन से नहाना छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी है। औलाद को राह रास्त पर रखने के लिए पाकिस्तानी माओ के हथियार और इनकी मौसर रेंज। लो जी, डोई है शॉर्ट रेंज मिसाइल, और बुरश है मीडियम रेंज मिसाइल, और छितर है दूर मार बैलिस्टिक मिसाइल, जाता है सीधा सिर में। हर सॉस बुरी नहीं होती, जैसा कि सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस बुरी नहीं होती है, तो बड़ी मजे की होती हैं, पर ये सबसे ही बुरी होती हैं। अच्छा बताएं जरा, वो कौन सी चीज है जो पहनती अम्मी है मगर खाते हम हैं बड़े शौक से? किस किस ने खाई है वो चीज, मुझे कमेंट में भी बताओ। कैल्शियम की गोलियां खुद इतनी आराम से टूट जाती हैं, हड्डियों को क्या मजबूत करेंगी? 2 नंबर है काम सारा ही, छितर खाया करो अम्मी को, लो अपनी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। साईं काए मलीशा को बिला वजह इतनी देर जिंदा रहने पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। वाह साईं वाह, आप तो भुट्टो से भी आगे निकले। शादी की सालगिरह पर बेगम ने कहा मुझे ऐसी जगह ले जाए जहां हम मुद्दतों से नहीं गए। शोहर इसे अपने वालिदैन के मिलाने ले गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। इन्ने च लड़न वाली केड़ी गल सी कुड़िए? मिरासी को बादशाह ने 2 तलवारें तोहफे में दी। मिरासी ने वेल्डिंग करवा के चिमटा बनवा लिया और फुलवार वर्गा। घोंसले का टैक्स देने बनीगाला जा रहा हूँ। ये नहीं है कि प्यासा कौवा मैं 12 से में रेड बुल लेके पी लूंगा। मेरा ससुर मेरा एटीएम, लगता है इसके ससुर ने इसको गाड़ी गिफ्ट की है। एडमन हर हाल में ऑनलाइन रहेगा। और भाई लोटा ते परला बोच बैठा होया मैं। पाकिस्तान में आज भी ज्यादातर फैसले कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना करते हैं, करापशानी और रिश्वत के तौर पे। अनारकली उठो, पेटी से रजाइयां निकालो, ठंड आ गई है। नी अनारकली सुत्ती पई है। चल कर दो भाई, ये अल्फाज अब सिर्फ गाड़ी के टायरों की हवा भरने के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। गाड़ी की टंकी वाला तो सुपना ही है, इतने पैसे कहाँ से आए कि गाड़ी हो। जब से होश संभाला है, पाकिस्तान की बैटिंग, जमहूरियत और मईशत को हमेशा खतरे में ही पाया है। आई एम इन लव। लो जी, तोते को कह रही लाख दिलाना तेरे पे। तो पाकिस्तान में अगर किसी को नीचे गिरे हुए पैसे मिल जाएं, तो वो 1 महीना नीचे ही देखकर चलता है कि पता दोबारा लप जान।
जब आप अपने दोस्तों में बैठकर कोई नेकी की बात कर दें, ले आपके दोस्त ओ पिज्जा ओ बह जा एडा तू हाजी लगदा मुसलमान हो गया वा तस्बीह किथे तेरी नमाज पढ़ी है कदी एडा तू खड़ोंदा नहीं हाजी। टीचर फुटबॉल मेल है या फीमेल? पप्पू फीमेल। टीचर वो कैसे है? पप्पू जिसके पीछे 20-20 लड़के दौड़ रहे हो वो फीमेल ही हो सकती है टीचर जी। एक चूहा था पोस्ट उतर गया वरना ऐसी पोस्ट करती कि तबाहियां मच जानी थी तबाहियां। बस चूहा ही काम खराब कर गया बदतमीज कहीं का। बंदे को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बंदा कमीज डालने के लिए अपना सर कमीज के गले में डाल ले और बाद में पता चले कि बटन पे बंद आए हाय हाय बाल फंस जाते हैं। कभी कभी दिल करता है कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं मार ही ना जाऊं। हाय अल्लाह क्या करूं मैं। सुनो तुम लौट कर आने की तकलीफ मत करो, हम मनहूस शक्लें बार बार नहीं देखते, जितने हैं उतने ही सही हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सारी लड़कियां 2000 के बाद पैदा हुई। आप कौन सी वाली हैं? भाई हम तो 90s के बच्चे हैं, आप बताएं। अभी मजा आएगा ना। बाबा जी कहते हैं नहाते हुए गिरता हुआ साबुन कैच करना भी एक टैलेंट है, नहीं तो सीधा फ्लश के सुराख में जा गिरता है। मुद्दतों बाद एक लड़की ने कहा आई लाइक यू, खुशी से सेम टू यू लिखने की बजाय शेम टू यू लिखा गया। कहने लगी तो सिंगल ही मरेगा। लड़का मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, लड़की तो लाज कराओ अपना ओना वर्गा बन जा तू ही। यहाँ अक्सर शादियाँ कमेटी ना निकलने की वजह से रुकी रहती हैं। नीन खतियों कमेटियाँ काट दिया करो, नियाने कवारे मर गए। मुझे शक सा हो रहा है किसी को मुझसे हल्की फुल्की मोहब्बत तो नहीं हो रही। जिस उम्र में हम स्कूल से भागने का सोचते थे आजकल उस उम्र के बच्चे महबूबा के साथ भागने का सोच रहे होते हैं। पता नहीं इतनी एडवांस जनरेशन कहाँ से आ गई है। आज मैंने मम्मा से कहा मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगी। मम्मा कहती पहले इंसान तो बन जा फिर डॉक्टर बन जी, भावे डंगर डॉक्टर ही बन जावी। चाय से प्यार करें, चाय आपको ये नहीं बोलेगी मुझे भूल जाओ, घर वाले नहीं मान रहे। पेपर बनाकर स्ट्रिक्ट चेकिंग करके 3 नंबर से बच्चों को फेल करके सजदों में अपनी खुशियाँ कैसे मांग लेते हैं ये टीचर्स। बददुआएं लगती हैं इनको मजलूम स्टूडेंट्स की। जदीद तहकीक के मुताबिक तमाम ठरकी रात 12 बजे के बाद जन्नात बन जाते हैं। जान महसूस करो मैं तुम्हारे पास हूँ, एडा तेरे कोल डोरेमोन दा एनीवेयर डोर खुलाउंदा नहीं। मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिलती, मैंने खुद 14-15 दफा करके देखी है, सारी नाकामी हुई और छितर ही पड़े हैं वध तो वध। एक प्यार का नगमा है, धोखों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं है, बस एक्स और नेक्स्ट की कहानी है। गजल कितनी बकवास है। बाज़ लोगों के जरिए आपको अपने इन कामों का भी पता चल जाता है जो आपने किए ही नहीं होते। इन्हें किता होना सारे दिन नाम ला देंगे या। तो लड़कियां मेरी पोस्ट पे नहीं आती, वो असल में मुझसे खामोश मोहब्बत करती हैं, है ना लड़कियों?
बड़ी करती हैं। बाबा जी कहते हैं सोशल मीडिया पर खवातीन से हमकलाम होने के लिए सबसे तरसा हुआ तबका दुबई और सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी है। तरस ही रहेंगे बेचारे। ये जो बीवियां रात को शोहर से कहती हैं आते हुए कुछ लेते आना, शोहर कभी दूसरी बीवी ले आया ना तो होश ठिकाने आया ने ਤੁਹਾਡੇ। शर्म करया करो बेचारे, काम तो थके आंदे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ फरमाइशां ही नहीं पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ। लामा इकबाल के बाद अगर किसी ने इस कौम को जगाया हुआ है तो वो वापटा है, वो वापटा सिंदाबाद। क्रिकेट फाइनल में इज्जत एक ही सूरत में बच सकती है, अगर इससे पहले एटम बम इस्तेमाल कर लिया जाए। टॉस की जगह सारे ही उड़ जाएंगे नखत्ते। दो चीजें शादी वाले घर में बार बार बनती हैं, एक चाय तो दूसरा रिश्तेदारों के मुंह। सानू पानी वाली चाह दित्ती जे, असी कोई नहीं बोलना तुहाडे नाल। बाबा जी फरमाते हैं इंसान जितना मर्जी खूबसूरत हो मगर अपनी चुम्मी नहीं ले सकता बेचारा, क्या करे। शॉपिंग करते वक्त पैसों का पता नहीं चलता, लेकिन घर वापस आकर जरूर लग जाता है कि किथे किथे लाए सी। मेकअप के बाद लड़कियां घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती हैं, फिर बच्चों को कोट कोट के बदले लेती हैं। इतनी बदतमीजें होती हैं ये। बेगम उठ जाएं, मैं रोटी बना रही हूँ। शोहर तो मैं कौन सा तवे पर लेटा हुआ हूँ, बनाई जा, जिद बना ली तो मैंने आवाज दे दी, मैं खा लूंगा। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा मोहब्बतें चुम्मी ना देने की वजह से ही खत्म हो जाती हैं। क्या मैं करना बोल दी। जब आप एक दिन के लिए आईफोन किराए पर ले आए, ले दस फिर उठते बैठे सोंदे खांदे सारियां दी तस्वीरें बना बना के अन्नी पा दी। अब रिमोट गुम भी हो गया तो मैं कॉल कर लेनी, बटन वाला मोबाइल नाल ला छड़िया जे मैं रिमोट दे। पाकिस्तानी टीम वो खराब बंदूक है जिससे मालिक भी डरता है तो चोर भी डरदा। चल गई तो चोर गया, ना चली तो मालक नु फड़का देंदे फड़ के। वाकई इदां ही कीती कंजरा। शादी के मौके पर लोग दुनिया भर में खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में लोग रूठी फूफियां मनाते रहते हैं बेचारे। दूसरों के वालिदैन फ्रूट खा लो, इसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिलेगा। मेरे वालिदैन फ्रूट खा लो, खराब होंडे या फ्रिज पे फ्री दे नहीं आए तुहाडे कुछ लगदे। इस मर्तबा जिसने अंडे लेने हो एडवांस सर्दियों के लिए साइम अयूब से राब्ता कर ले, काफी अंडे इकट्ठे किए हुए हैं उसने। इसने मेरे बाल खींचे, मैंने कहा क्या बदतमीजी है, कहने लगा ये प्यार है। मैं लम्बिया पा लिया ते रज रज के कुटिया, मैनू तो फिर इश्क सी ओदे नाल। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट पर मजमून लिखने को कहा गया। पप्पू ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था बारिश की वजह से मैच नहीं हो सकता, इसलिए टीचर जी मैं पास हूँ। हम वो नायाब नस्ल हैं जिन्होंने तख्ती, स्लेट, टेलीफोन, एंटीना, 3310 और टच मोबाइल से लेकर एआई तक का सफर देखा है। हाँ जी, कौन कौन है इतना पुराना, जरा कमेंट में बताएं मुझे। वैसे सारी गलती बांग्लादेश टीम की थी, खुद पीछे हट गई, हमें आगे कर दिया हारने के लिए। पाकिस्तानी टीम का शिकवा है ये। घर में सामान रखने की बहुत सारी जगहें होती हैं, लेकिन मेरे सर पर रख दो, अम्मी की सबसे पसंदीदा जगह होती है।
आज तो दिल इतना उदास है कि जिन्हें मेरा दिल लुटिया सुन के ओहो कहने को भी दिल नहीं कर रहा। क्या करूं गाइस? स्टोर रूम में अचानक मेरी नजर एक ताले पर पड़ी। सोचा इसे किसी काम में लाना चाहिए। हम सायों के दरवाजे पर लगा आई हूँ, बाहर से वो भी। अब सुबह की कुंडी खड़का रहे हैं, अभी खोल लो, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। इसने आजिज़ी से बोला, बहुत बदल गई हो। तो मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, अनकरीब कुकिंग शोज में कहा जाएगा नमक हस्बे जायका और प्याज टमाटर और अदरक हस्बे औकात डालें। तो अड़ी औकात है तो डालो, नहीं तो उतनी खा लो। देख क्या रहे हो? जॉगिंग कर रही हूँ। तुम्हारी तरह लेट उठकर ताने नहीं सुनती। हाँ जी। वो पूछना था, ये जो फास्ट फूड होती है इसकी कितनी स्पीड होती है? इसका कोई स्पीड मीटर होता है? आप लोगों को पता है तो मुझे बताना प्लीज। ये मनहूस लोग वक्त पर रिप्लाई नहीं देते, बुरे वक्त में क्या साथ देंगे, नकम्मे कहीं के। सोच रही हूँ किसी को 2 दिन रख के लगाऊं और भाग जाऊं, फिर तो थोड़ी रौनक लगेगी। जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है अगली बार इमरान खान ने भी नवाज शरीफ को ही वोट दे देना है। देखो ना, जो मरियम नवाज ने फैसलाबाद में भी ग्रीन बसें चला दी हैं, इलेक्ट्रिक वाली। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे एक जैसी जुराबें ढूंढने में जाया ना करें। जेड़ी लब्बे तो पा लो तो टोर पाओ। दुनिया का पता नहीं मुर्शिद, पर मैं मजे में हूँ। अभी मजा आएगा ना। अगर आप काले हैं तो आप काले ही हैं। ये अंदर की खूबसूरती वाली बकवास ना करें, समझ आई? रात को एक पोस्ट पर 2 नाराज प्रेमी आपस में लड़ रहे थे। मैंने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा और लड़की को मेंशन करके कमेंट कर दिया कि तुम्हारी इसी जिद और पागलपन की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। अब तुम इस मासूम लड़के की जिंदगी को अजाब ना बनाओ। मैं तो कमेंट करके सो गई। अब वो दोनों मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए जा रहे हैं। लड़का बोल रहा है मुझे पूरी स्टोरी बताओ, और लड़की बोल रही है कि बदतमीज कौन है तुम? आप, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है पप्पू? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है बाबूजी। रिश्तेदार व्हाट्सएप पे सिर्फ एक ही मैसेज करते हैं। इतनी रात हो गई है, सोए नहीं? किससे बातें कर रहे हो? जितना भी बहादुर क्यों ना हो, बीवी के हाथ में अपना मोबाइल देखकर तरा जरूर निकल जाता है। पूछा जब काजी ने कि क्या आपको कबूल है, क्या कहा लगा कर लड़की बोल पड़ी, नहीं तो और तेरे वास्ते सजी बैठी है। गवाह है, पाकिस्तानी औरतें मेहमानों के लिए वो गिलास लेती हैं जिसमें पेप्सी थोड़ी सी आती है। हर फैमिली में एक बंदा जरूर होता है जो सबके सामने आपकी खूब बेइज्जती करके कहता है, अपना समझ कर कह रहा हूँ, बुरा मत मानियो। हाईवे की दुकान पर पूछना पड़ता है कि ये 20 रुपए वाला बिस्किट कितने का है सर जी? लूट माल जनरल स्टोर। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो इसको ठीक तरह से सुनाई नहीं देता। अब अगर बुढ़िया कहोगे तो वो गुड़िया समझेगी, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान फिर से
बच्चों जैसी हरकतों पर उतर आता है ना। लाहौर में पुलिस ने मजीद बारिश की दुआ करने वाले इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया। इमाम ने कसम भी उठा ली कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मगर पुलिस इसे फिर भी ले गई। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कहता है बैठ जा बीबी, और अपने क्लिनिक में वही डॉक्टर कहता है तशरीफ रखिए मैडम जी। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी जुबान जिराफे की होती है। बाकी जो शादीशुदा हज़रात समझ रहे हैं वो भी किसी हद तक ठीक ही है। इन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना जो रोते हुए खुद की वीडियो बनाते हैं। बड़े गंदे होते हैं ऐसे लोग। जिस बंदे को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, फिर इसके मुंह से यही सुनने को मिलता है कुछ नहीं रखा इन सब में, चुप करके अरेंज मैरिज कराओ तो जिंदगी गुजारो। पीछे बैठा शख्स बाइक चलाने वाले की हर बात से इत्तेफाक कर रहा होता है क्योंकि इसे आधी बातें समझ नहीं आ रही होती। पाकिस्तानी वो कौम है जिनके सामने खाने से पहले सलाद रखो तो जब तक खाना आता है सलाद ही खत्म होता है। इतनी भूखड़ कौम है ये। परेशान ना हुआ करें, जिंदगी बहुत आसान है, बस शुरू तो 60-70 साल औखे ने। चूम कर इसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, वाह 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 वाह। चूम कर इसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, फिर क्या उसके भाई ने देख लिया, फिर मुझे अस्पताल में होश आया। डायनासोर से पहले पैदा होने वाला अनिल कपूर आखिरकार बुढ़ा हो ही गया, नहीं तो ये कहता था बुढ़ा होगा तेरा बाप। बीवी देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD खरीदा है, आप भी खरीद कर लाए ना। शोहर अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी ओ आप भी ना, अभी मैं आपके लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ मिर्चों वाले। अर्ज किया है जिसने जल्दबाजी में शादी की इसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, वाह वाह वाह। और जिसने सोच समझ कर की इसने कौन सा तीर मार लिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मेरे रिश्तेदारों का मेरे हर स्टेटस को ये समझना कि ये मैंने उनके लिए लगाया है, सड़ते ही रहते हैं। शोहर पानी पिला दो। बीवी प्यास लगी है क्या आपको। शोहर नहीं, चेक करना ना गला लीक तो नहीं हो गया न खाती है। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है, मुझे तो नोट जोड़ने वाली टेप का सिरा ही नहीं मिलता।